नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि और रात्रि 9:42 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। पुष्य नक्षत्र दोपहर 1:49 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। सौभाग्य योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 1:49 से सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो कोई कार्य विशेष है जिसे आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा सूर्य की है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 20 फरवरी के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और चंद्रमा कर्क में। केतु वृश्चिक में है तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव बुध के साथ युति बनाकर मकर राशि में, गुरु और सूर्य युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दोपहर में आज नक्षत्र परिवर्तन होगा। जब शनिदेव पुष्य को छोड़ करके आश्लेषा में, अर्थात चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र को छोड़कर बुध के नक्षत्र में जाएंगे, तो दोनों ग्रहों के नक्षत्र में आज दिन के मध्याह्न तक शनिदेव और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। ये चंद्रमा का इन दोनों ग्रहों के नक्षत्रों में संचरण करना आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सा वो कार्य है जो दिन के पूर्वार्ध में करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे दिन के उत्तरार्ध में करना है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले चर्चा मुहूर्त की। 20 फरवरी दिन रविवार है और उस दिन कोई विशेष मुहूर्त नहीं है सिवाय रोग मुक्ति स्नान के। अगर आप किसी भी तरह के रोग से बहुत लंबे काल से जूझ रहे हैं, विशेषकर माइग्रेन की शिकायत, सिर दर्द की शिकायत या किसी भी तरह के हड्डियों से संबंधित परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, तो आपको स्नान करके रोग से मुक्ति मिल सकती है। दिन में 11:15 से दोपहर 12:10 के बीच, दिन में 11:15 से दोपहर 12:10 के बीच ये मुहूर्त है। अगर आप स्नान करें तो आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। स्नान की विधि सदैव बताता रहता हूं। नीम की पत्ती को डाल करके स्नान करना अच्छा रहेगा, वो आप कर सकते हैं। बाकी और कोई वैसी पत्ती आपको प्राप्त नहीं होगी, सबसे सरलता से यही आपको मिलेगा। इसी को जल में डाल करके सादा भी आप ऐसे स्नान कर सकते हैं, उबाल करके भी आप स्नान कर सकते हैं। तो ये रोग विमुक्ति में सहयोगी होगा, रोग से मुक्ति कराने वाला होगा। पिछले दिनों चर्चा 6 राशियों में सूर्य के होने से कैसा प्रभाव उत्पन्न होगा इसकी हुई थी।
अब आगे की 6 राशियों में आज सूर्य की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको मैं बताना चाहता हूं आपकी जन्म कुंडली का दशम भाव किन किन बातों को प्रदर्शित करता है, क्या बताता है यह दशम भाव। दशम भाव से किन बातों का विचार करना चाहिए। यदि आप जन्म कुंडली अध्ययन में रुचि रखते हैं तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए। ठीक रात्रि 8 बजे आज प्राच्य ज्योतिष विज्ञान इस मंच पर हम दशम भाव से विचारणीय विषयों की चर्चा करेंगे। तैयार रहिएगा। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। यह कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है, सशुल्क है। शुल्क बस इतना ही देना होता है कि आपको प्रयत्न करना होता है, समय अपना देना होता है। तो समय का शुल्क लगेगा, बाकी कोई शुल्क नहीं है। आप अवश्य प्रयत्न करिएगा यहाँ, ताकि मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकूं, और यदि आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, समस्या से जूझ रहे हैं, तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो ठीक रात्रि 8:10 पर चलते हैं सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, 6 राशियों में हमने सूर्य के प्रभाव को जाना। अब हम जानते हैं 7वीं राशि, तुला राशि। आप सभी जानते हैं मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं तो तुला में नीच के। तो सीधी सी बात है कि नीच के सूर्य का जन्म कुंडली में किसी भी तरह से ऋषियों ने अच्छा प्रभाव नहीं माना। यह हर तरह से कष्टदायी है। हालांकि यह अलग बात है कि आज के इस परिवेश में राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो नीच का सूर्य भी कई मामलों में बहुत लाभ पहुंचा देता है। जैसे विशेष करके सिंह लग्न की कुंडली में नीच का सूर्य जो कि तृतीय भाव में होगा, राजनीति में जातक को जबरदस्त सफलता दिलाने वाला माना गया है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो नीच का सूर्य होना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य कौन है? जगत आत्मा। ये जब नीच राशि में जाएगा तो सीधी सी बात है, आत्मा के ऊपर जो प्रभाव, आत्मविश्वास के ऊपर प्रभाव, आध्यात्मिक पतन हो जाएगा, आध्यात्मिक उत्थान नहीं होगा। यहां तक कि ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि तुला राशि में जब सूर्य होते हैं तो जातक को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से भी कमजोर कर देते हैं, स्वास्थ्य उसका कमजोर हो जाता है। अब ये अलग बात है कि जन्म कुंडली में कोई और ऐसा सूत्र लगा हो जिससे सूर्य का नीच भंग हो रहा हो, और ऐसे नीच के सूर्य पर गुरु की दृष्टि या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। अब नीच के सूर्य पर गुरु की एकमात्र दृष्टि ही ऐसी दृष्टि है जो उनके नीचत्व के प्रभाव में थोड़ी कमी ला सकती है। अगर हम बात वृश्चिक के सूर्य की करें तो यह बहुत बढ़िया माना गया है। वृश्चिक का सूर्य जातक को तेज तर्रार बना देता है, फुर्तीला बना देता है। ऐसा जातक इरादे का बिल्कुल पक्का होगा। जैसे मेष राशि का सूर्य उच्च का होता है, वैसे ही वृश्चिक का सूर्य जातक को बेहद मजबूत इरादों वाला बनाता है। धनु के सूर्य को भी अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक माना गया है। ऐसा जातक विख्यात होता है, प्रसन्नचित्त रहने वाला होता है, ज्योतिषी होता है। यहां तक कि वो थोड़ा परेशान भी हो, अस्वस्थ भी हो, तब भी कोई भांप नहीं पाएगा कि वो किसी तरह के कष्ट में है। यानी ये क्या है? आत्मविश्वास। किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ये कष्ट में है। वो इतना प्रसन्नचित्त रहता है कि सभी लोग उसको हमेशा मानते हैं कि अच्छा ही है ये। मकर के सूर्य को भी कोई विशेष खराब नहीं माना गया, धनदायक माना गया है। लेकिन यह जरूर माना गया कि अगर जन्म कुंडली में मकर राशि में सूर्य हो तो ऐसे जातक का धन सभी खा लेते हैं। अर्थात ऐसा जातक दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। अब दूसरों के कहे में चलने वाला होता है, अपनी बात ये बहुत ज्यादा गुप्त नहीं रख पाता। फलतः लोग इसका लाभ हमेशा उठाते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि में सूर्य है तो सावधान हो जाइए। आपको लूट के खाने वाले आपके आसपास ही हैं। मेहनत आपकी, कमाई आपका, खाएंगे सब। तो इस मामले में जरूर सतर्क हो जाइए। कुंभ वाले जितने हैं, जिनकी कुंडली में कुंभ में सूर्य हैं, वो जातक को चतुर बना देते हैं, धनवान बना देते हैं। हालांकि भाग्य का बहुत साथ नहीं मिलता, परंतु कम साथ पाकर के भी ये जातक अपने पुरुषार्थ, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से हर वो सुख हासिल कर लेता है। यानी हम ऐसा भी उसे नहीं कह सकते कि वो भाग्यहीन होता है। भाग्य का साथ उसे कम मिलता है, लेकिन वो इतना पुरुषार्थी होता है, इतना मेहनती होता है कि भाग्य का साथ कम मिलने के बावजूद प्रतीत नहीं होने देता कि उसको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, वो सब कुछ हासिल करता है। और मीन के सूर्य को भी ठीक फल देने वाला माना गया है। ये जातक को स्वास्थ्य से भी संपन्न और धनवान बना देते हैं सूर्य, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। तो मीन का सूर्य भी ठीक होता है। हमने 12 राशियों में सूर्य के प्रभाव को जाना। प्रिय दर्शकों, सीधी सी बात है कि ये राशिफल का कार्यक्रम है, मुख्यतः ये ज्योतिषीय विषयों का कार्यक्रम नहीं है। अब इसमें समय जितना होता है उसके आधार पर मैं प्रयत्न किया करता हूं कि ज्ञान में जैसे भी वृद्धि हो सके। ये एक ऐसा विषय है जिस पर स्वतंत्र कार्यक्रम करके हम जान सकेंगे कि प्रत्येक राशि में, क्योंकि उस राशि में भी कई चरण होते हैं, तो जो 4 चरण हैं उन 4 चरणों के स्वामी अलग अलग हैं, तो उसमें कैसा प्रभाव इनका होगा। एक राशि में जो नक्षत्र
सवा 2 नक्षत्र मिलकर के जो राशि का निर्माण हुआ है, तो वो कैसे प्रभाव यहां पर देंगे, उसके लिए हमें विशेष रूप से कार्यक्रम करना होगा या करना चाहिए। तो ये भविष्य का विषय है। मैं जब भी कभी मौका मिलेगा या तो इसी चैनल पर या प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर इस विषय को लेकर के उपस्थित होऊंगा। लेकिन राशिफल में प्रत्येक राशियों में ग्रहों का कैसा प्रभाव होता है, इसे हम जरूर जानने का प्रयत्न करेंगे। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो 2 नक्षत्र पुष्य और आश्लेषा में, दोपहर तक पुष्य और इसके पश्चात आश्लेषा में चले जाएंगे। तो ये देखा जाए तो दोनों ही नक्षत्र शनि और क्रमशः बुध का आपके लिए कोई विशेष श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। और यहां पर भी चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट गुरु के साथ षडाष्टक योग में है। आज के दिन को मैं मध्यम मध्यम कहूंगा। आमदनी से ज्यादा खर्चा आपके ऊपर हावी होगा, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आज व्यस्त, कुछ मामलों में अस्त व्यस्त भी आप देखे जा सकेंगे। संतुलन बिठाने की कोशिश तो आप करेंगे, आपके काम की तारीफ भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज आपको कुछ अधूरा अधूरा सा ही प्रतीत होगा, संपूर्णता आपको नहीं मिलने वाली है। लगातार प्रयत्न के बावजूद आप वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सकेंगे जो आज आपका उद्देश्य है। हालांकि एक बात बता दूं कि कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं उनका समर्थन आपको मिलेगा। जो व्यापारी हैं उनके भी जीवन में आज अस्त व्यस्तता ही मैं देख रहा हूं। बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना, इससे आज आपको बचना चाहिए। और मेष राशि के प्रेमियों को आज विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। प्यार का इजहार भी नहीं करना चाहिए और किसी सुनी सुनाई बात को लेकर के आपकी तरफ से या प्रेमी की तरफ से ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सकेगा जिससे प्रेम संबंध में आज विच्छेद की स्थिति भी उत्पन्न हो। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, हालांकि जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी सामान्य और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से आप परेशान होंगे। आज हो सके तो सेंधा नमक जल में या कहीं किसी वृक्ष की जड़ में जाकर के डालिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और लकी अंक आपके लिए जो 6 है, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश से आप आज बचें। वृषभ के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो दिन का पूर्वार्ध जितना बढ़िया, उससे कहीं ज्यादा बढ़िया उत्तरार्ध, दोनों ही बढ़िया है। धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए, संयम के साथ आगे बढ़ते चले जाइए तो हर काम आपका आसानी से होगा। दिन के पूर्वार्ध में लोगों से मिलना, मिलजुल करके काम करना और दिन के उत्तरार्ध में जितने भी फाइनेंस से संबंधित आपके काम हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। लेकिन जो भी करिए पूरी पारदर्शिता के साथ, जो भी करिए सबका भरोसा और दिल जीतते हुए। कार्य क्षेत्र में आज काम ज्यादा होगा, आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। हर जगह पर आपको सहयोग मिलेगा और हर कार्य आपका आसानी से बन जाएगा। किसी के साथ अनबन मत करिएगा। उलझन अगर है तो उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करिएगा। उलझन को सुलझाने के लिए दोपहर के बाद का ही आपको चुनाव करना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा, किसी भी तरह का निवेश आप कर सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में है तो बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। हर मामले में सफलता मिलनी तय है। जरूरत से ज्यादा व्यय, दिखावा वाला खर्च मत करिए। खर्च जो जरूरी है वो करिए, परंतु दिखावे पर खर्च मत करिए। जीवन साथी से सहयोग, प्रेम संबंध में मजबूती और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज पेट दर्द से थोड़ा परेशान हो सकते हैं, सो बाहर का भोजन मत करिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिए और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आज श्री सूक्त का 3 पाठ करें सभी वृषभ राशि के जातक। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश भी आप करें। मिथुन की चर्चा करें तो दिन का पूर्वार्ध शांति से और दिन का उत्तरार्ध पूरे जोशो खरोश के साथ। दिन बहुत बढ़िया है। चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो अनुकूल, जहां थोड़ा प्रतिकूल है उसे भी आप अनुकूल बना लेंगे। नजदीकी रिश्तों में अगर कोई अनबन है, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो और भी रिश्तेदार हो, उसको दूर करने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए और ये दिन के उत्तरार्ध में होना चाहिए। कार्यस्थल पर आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी, ये दिन के पूर्वार्ध में होगा, जिसे आप बेमन से स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आप इसे अवसर समझ करके स्वीकार करिए और इस पर मेहनत करिए, आपको लाभ मिलेगा। दिन हर तरह से सफलता देने वाला है। दिन के पूर्वार्ध में वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण और दिन के उत्तरार्ध में अपनी वाणी से अपनी प्रतिद्वंदियों पर विजय हासिल करने वाले हैं आप। जोश में आकर के होश मत गवाइएगा और बहुत अधिक बड़बोलेपन से बचिएगा। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से सुखमय बनाइए। प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन अनुकूल और विद्यार्थियों को आज सफलता हाथ लगने वाली है। कोई परीक्षा आपने दे रखी थी, प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि, वहां सफलता।
मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष सफलता। हालांकि आज आपके पिता को थोड़ी चिंता सताने वाली है अपने स्वास्थ्य को लेकर के या किसी और बात को लेकर के भी आज आपके पिता थोड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और आज स्नान के बाद गाय को गुड़ देना है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप करें। कर्क राशि के जातकों का अगर देखें तो दिन का पूर्वार्ध चिंता में और दिन का उत्तरार्ध धन की चिंता में, अर्थात कुल मिलाकर के थोड़ी बहुत चिंता रहेगी। परंतु अगर कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो दिन के पूर्वार्ध में करिए, जय जयकार भी होगी, आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको सफलता भी मिलेगी। आलस्य से बचिएगा। दिन के पूर्वार्ध में आलस्य से आपके काम बिगड़ सकते हैं और आपको अपना व्यवहार जितना हो सके अधिक से अधिक सकारात्मक और सहयोगात्मक बना करके रखना है। सबकी मदद करिएगा। अगर आप ऊंचे पद पर हैं तो नीचे वालों का सम्मान पूरी तरह से आपके द्वारा होना चाहिए। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए कि आपका काम बनेगा। दिन के उत्तरार्ध में किसी की मदद से आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। कार्यस्थल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आज डटे रहिए। व्यापारियों को कोई नया काम शुरू करने से बचना चाहिए और जो समस्या पहले से है उसे सुलझाने का ही केवल और केवल प्रयत्न करना चाहिए। आज का दिन मैं कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद अच्छा है ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ आपका दिन इतना अच्छा तो है ही कि सारे काम आपके बन जाए। प्रेमी का मूड और जीवन साथी का भी मूड, दोनों का कुछ बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रेमी का तो फिर भी दोपहर के बाद स्थिति कुछ ठीक हो जाए, लेकिन घर में कलह तू मैं संभव है। अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ आज कौवे को रोटी अवश्य प्रातः काल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश से आप बचें। सिंह राशि के जातकों का दिन का पूर्वार्ध चिंताग्रस्त और परेशानी वाला हो सकता है। किसी कानूनी अड़चन का भी आप शिकार हो जाएं। अगर आप व्यापारी हैं तो बेहद सतर्क और सावधान रहिए। आत्मविश्वास में आज आप अपने कमी महसूस करेंगे। तो वहीं किसी न किसी पारिवारिक समस्या को लेकर के भी आज आप चिंतित रहने वाले हैं। पैतृक संपत्ति या पैतृक संपत्ति जन्य विवाद को लेकर के भी आज आपकी चिंता बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर अधिकारियों से किसी भी तरह की अनबन न हो। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में लाभ की स्थिति बनेगी और हो सकता है बहुत दिनों से रुका कोई काम आज आपका बन जाए। इस मामले में आपका मैं भाग्य ठीक ही देख रहा हूं, किसी को उधार मत दीजिएगा। और साथ ही साथ आज सिंह राशि के प्रेमियों के लिए भी दिन थोड़ा प्रतिकूल ही दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार न करें। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता प्राप्त नहीं होगी, सो जितना हो सके और मेहनत करिए। सफलता के लिए दिन ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद से संबंधित परेशानी, बेचैनी आज रहने वाली है। आज घी का दिया घर के मंदिर में जलाइए, इसी से फायदा मिलेगा। और हो सके तो प्राणायाम भी करिएगा ताकि मानसिक शांति आपको मिले। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आप बचें। कन्या के जातकों के लिए कहना नहीं कि दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कितना अच्छा है। पूर्वार्ध में काम थोड़े रुक रुक करके और उत्तरार्ध में बिल्कुल फर्राटे के साथ आपके सभी काम एक एक करके बनते चले जाएंगे और जिस काम में आप हाथ डालेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। सो जितने भी रुके हुए आपके काम थे जो जरूरी हैं उन्हें निपटाइए। आज दिन के उत्तरार्ध में बहुत अच्छा रहेगा। लाभ के योग बन रहे हैं और करियर में भी मैं प्रगति की स्थिति आपके लिए देख रहा हूं। कार्यस्थल पर अगर देखें तो जो आपके साथ के लोग हैं, विशेष करके जो नीचे के लोग, वो मददगार साबित होंगे। तो वहीं जो आपसे ऊपर के लोग हैं उनकी भी जरूरत पड़ने पर आप मदद हासिल कर सकते हैं। संपत्ति से संबंधित कोई विवाद, कोई परेशानी थी, इस मामले में दिन आपका पूरी तरह से अनुकूल बना हुआ है। व्यापारिक सिलसिले में अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा करिए और किसी भी प्रकार के विवाद से आज आपको दूर रहना चाहिए। विवाद से दूर रहना ही आपके लिए श्रेष्ठ है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है और जीवन साथी का पूरा सहयोग आज आपको मिलेगा। विद्यार्थी थोड़ा तनाव अवश्य महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस में अपने कमी महसूस करेंगे, लेकिन प्रयत्न करते चले जाइए। दिन के उत्तरार्ध में आपका भी तनाव, टेंशन, परेशानी आपकी दूर होगी। आज अपने पुरोहित, गुरु या ब्राह्मण जो भी आपके हैं, जिनको आप अपना सम्मान करते हैं, उनको नमन करिए और हो सके तो उनको कुछ द्रव्य दान करिए। धन, लकी अंक 3, लकी कलर सिंदूरी है आपके लिए और निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातक, विशेषकर नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारी वर्ग भी अपनी सारी ताकत झोंक दे। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं तो आज कदम आगे बढ़ाइए। दिन का पूर्वार्ध जहां बहुत बढ़िया है। अगर आप अपने व्यापार में कर्मचारियों के कारण कठिनाई और परेशानी महसूस कर रहे थे तो समझ लीजिए इस कठिनाई और परेशानी को पार कर जाएंगे। दिन के उत्तरार्ध में धन से संबंधित कई बड़ा काम होने वाला है। हालांकि धन संचित तो नहीं, परंतु धनागमन होगा और चला जाएगा, पर काम आपका बन जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया। नौकरी से संबंधित कोई यात्रा है तो कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग में दोनों को काफी लाभ में देख रहा हूं, सो आगे बढ़िए। कोई अच्छी खबर नौकरी पेशा लोगों को मिलेगी। व्यापारियों के लिए कह सकता हूं कि धन प्रदायक है दिन और धन आपको मिलेगा। जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बोझ उठाइए उतना ही जितना कि आसानी से हो। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना हुआ है। प्रेम संबंध में ठीक ठाक, थोड़ा तनाव होगा लेकिन ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों को जरूर थोड़ा तनाव देख रहा हूं मैं कि आपको तनाव एक्स्ट्रा ही आप उठा रहे हैं, जरूरत है नहीं। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है, निवेश आप करिए। और बात अगर हम वृश्चिक की करें तो दिन के पूर्वार्ध में बढ़िया है। दिन के पूर्वार्ध में लाभ होने वाला है। हालांकि पुरुषार्थ परिश्रम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और दिन के उत्तरार्ध में परेशानी थोड़ी आपकी बढ़ जाएगी। सो जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें दिन के पूर्वार्ध में करने का प्रयत्न करिएगा। दिन के पूर्वार्ध में जो पूर्व का किया हुआ काम रहेगा उसी का लाभ मिलेगा। तो दिन को आज 2 भागों में बांट करके चलिए, सामान्य धारा में ही बहने देना है। टेंशन ज्यादा लेकर के आप सफल नहीं हो सकेंगे। नई नौकरी का प्रस्ताव आ रहा है तो अभी रुकिए, इस पर विचार करिए, मंथन जरूरी है। व्यापारियों को योजनाबद्ध ढंग से काम करना चाहिए। लेन देन में जरा सावधानी रखना चाहिए। दूसरों के काम में न तो दखलंदाजी करनी है, न दूसरों की कही बात पर आज चलना है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यापारिक पार्टनर है उसका सहयोग मिलेगा। लेन देन के मामले से आज बचे ही रहिए। दाम्पत्य जीवन कैसे खुशहाल हो इसका प्रयत्न करिए। और विद्यार्थी वर्ग तनिक भी मेहनत से पीछे न हटे, नहीं तो आज आप निराश होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और मानसिक परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज ललिता सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण अगर आप करें या श्रवण भी करें तो भी आपको फायदा मिल जाएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेश से आप बचें। तो वहीं धनु के जातक दिन के पूर्वार्ध में बेहद सतर्क और सावधान रहें। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। चोट चपेट की घटना, मौसमी बीमारियों से भी आप परेशान होंगे। फलतः आत्मविश्वास कमजोर होगा। जल्दबाजी में किसी भी तरह का निर्णय न लें, अन्यथा धन हानि, मान हानि दोनों संभव है। कार्यस्थल पर भी देखें तो काम का बोझ आज थोड़ा ज्यादा होगा। कोई भी काम वक्त पर हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता और साथ के लोगों का भी संपूर्ण सहयोग नहीं दिखाई पड़ रहा है। दिन के उत्तरार्ध में आपके बड़बोलेपन के कारण थोड़ी परेशानी, नुकसान, लापरवाही, जल्दबाजी और दिखावे के कारण या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण नुकसान होगा। भाग्य के भरोसे मत बैठे रहिएगा। आज काम नहीं बनेगा, वरन बिगड़ेगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके अच्छे से समय व्यतीत करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाइए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य है। विद्यार्थी आलस्य के कारण सफलता अपनी गंवाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के भी अपने पूरी तरह से आप सावधान रहिएगा और आज गायत्री मंत्र का 1 माला जप करिएगा। लकी अंक 4 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज हरा, निवेश से आपको बचना है। तो चर्चा अगर हम मकर की करें तो दिन का पूर्वार्ध जितना श्रेष्ठ उतना ही उत्तरार्ध श्रेष्ठ। हालांकि आज आपके जीवन साथी को थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी होने वाली है। दिन के पूर्वार्ध में आपके सभी रुके हुए काम होंगे और दिन के उत्तरार्ध में सभी से मुस्कुरा करके मिलने का, मीटिंग करने का, बातचीत करने का दिन है। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना है तो दिन के उत्तरार्ध में करिए। कार्यस्थल पर अगर कोशिश आप करते चले जाएं तो आपकी हर कोशिश सफल होने वाली है। कोई महत्वपूर्ण फैसला अपने नौकरी या व्यापार से संबंधित लेना है तो दिन के पूर्वार्ध में लीजिए। व्यापारियों के लिए लाभ का समय है। किसी भी तरह का निवेश आपको लाभ देगा। वाहन चलाते समय आज तनिक भी लापरवाही मत करिए, परंतु वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। अपना वाहन उधार किसी को मत दीजिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, स्वीकार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है समय, लेकिन मन पढ़ाई में आपका लगेगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आप जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जरूरत हो तो उनके चेकअप का व्यवस्था आज आप कर दें, उनके स्वास्थ्य में परेशानी है। और आज थोड़ा सा गुड़ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दान कराएं। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप कर सकते हैं। तो वहीं बात अगर हम कुंभ की करें तो भाग्य आपके साथ है। छठे का चंद्रमा उत्तेजित करेगा, जल्दबाजी में काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। लेकिन इस प्रोत्साहन को भी अगर आप शांति से अपने स्वभाव के अनुकूल संभाल करके चलें और शांति से काम करें तो बिगड़े काम भी बन जाएंगे। मेहनत आप करते चले जाइए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कार्य क्षेत्र में न तो विवाद करना है न जल्दबाजी। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो आपके पीछे के छूटे हुए कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यवसायिक सफलता हासिल होने वाली है। दिन बढ़िया है, लाभप्रद है।
कोई कानूनी अड़चन परेशानी जीवन में आ गई थी, वो दूर होगी। व्यर्थ के व्यय से बचना है, व्यर्थ के दिखावे से बचना है, किसी को उधार नहीं देना। जीवन साथी से मान सम्मान प्यार मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को श्रेष्ठ सफलता मिल रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छा है दिन। अत्यधिक काम के चलते हो सकता है आज मानसिक तनाव हो, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। सभी कुंभ राशि के जातक आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है और निवेश आप कर सकते हैं। तो वहीं मीन के जातकों को आज विशेष मानसिक रूप से अशांत और परेशान होना पड़ सकता है। पंचम का चंद्रमा मन को आज अशांत करेगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा को लेकर के चिंता होगी। अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपके विचारों में बार बार बदलाव होगा। मन स्थिर नहीं हो पाने के कारण हर मामले में असफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी आज बहुत अच्छा मैं नहीं कह रहा हूं दिन को। विपरीत के प्रति बहुत सोच समझ करके बोलिएगा, आपकी कही बात विपरीत को चुभ सकती है। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो आप तो भी आज आपको बहुत सतर्क रहना होगा, और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो तू मैं की संभावना है। कुल मिला करके आज मीन राशि के जातकों को चाहे वो दिन का पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध सतर्क रहना है। कोई बड़ा फैसला आज नहीं करना। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिएगा। कोई टेंशन है, कोई चिंता है, घर को लेकर के कोई परेशानी है तो जीवन साथी से शेयर करिए। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज कहीं ना कहीं परेशानी में है। पेट से संबंधित परेशानी, मानसिक अशांति, सिरदर्द की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज सभी मीन राशि के जातक केसर का तिलक लगाएं और साथ ही साथ गणेश जी का नाम ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप 21 या 51 बार करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश से आपको पूरी तरह से बचना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।